हाँ सर बताइए जरा। टॉपिक आज हम लोगों का रहेगा। एक मिनट, ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है, थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल है ना, यही सरकारी प्राइमरी स्कूल है, ऑन रोड है एकदम बिल्कुल। ये मिल जाए तो बहुत बेहतरीन, लगाइए देखा जाए। हाँ, हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा टीजीटी पीजी एग्जाम पर, जो अभी पेपर होने वाला है 14-15 मई को और 20-21 को। 14-15 मई को टीजीटी होना है और 20-21 मई को पीजीटी होना है। तो उसको कैसे तैयारी करें? अभी जो समय 1 महीना बचा हुआ है लोगों के पास, 1 मंथ है, तो इसमें लास्ट 1 मंथ में कैसे लोग तैयारी करें? आपको क्या सही रहेगा? उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बनाया, जो तैयारी कर रहे हैं तो वो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, इतना मुझे मालूम है वो तैयारी कर रहे हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो साल भर से पहले जो है तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, तो साल 6 महीना पहले उन्होंने तैयारी शुरू करी होगी, तो उस हिसाब से, और उन्होंने काफी चीजें देखी होंगी, कुछ यूट्यूब से देखा होगा, कुछ उनके बाकी जो उनकी जो बुक है या जो है देखा जाए तो बहुत ही मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। हाँ, बात ये जो कंफ्यूज करता है लोगों को, कंफ्यूज करता है। तो हमारे मतलब से यही है कि आप सिलेबस लें और उसको सिलेबस को कंप्लीट करें और एक बार उसको थोड़ा सा एक बार ये भी चेक करें स्पीड टेस्ट या जो है क्वेश्चन पेपर के द्वारा माध्यम से, कि मतलब हाँ हम कम से कम जैसे है तो 100% नहीं तो कम से कम 60% या 70% पहुंच रहे हैं। अगर वो पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी है। तो आपको किसी तरीके से 70% लगभग जो है आपको उसमें जब आप चेक करेंगे तो लगभग 70 नियर जा रहा है, तो फिर बस यही है, वही कॉन्फिडेंस लेवल वही आपको कामयाबी के नजदीक ले जाएगा। ये तो है कि नहीं? 100% तो कोई कंप्लीट ही नहीं, 100% नहीं कंप्लीट करना है, लेकिन 70% का आ गया। आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी किताबों से सिलेबस से पढ़ रहे हैं, आपको बस इतना ही करना है बस, और इतना कॉन्फिडेंस 100% के जाना है। हाँ, बस सिलेबस तो पढ़ना ही है, पूरा पढ़ के जाना है और हो जाएगा जिसका 100%। बिल्कुल, बस ये है कि सिलेबस तैयार है, सिलेबस के बाद सिलेबस तैयार है, हाँ, बाहर से आना नहीं है बस। और रही बात बाहर से एक आधा क्वेश्चन आता भी है, हाँ, तो वो सबके लिए होगा। हाँ, वो सबके लिए होगा बिल्कुल, और माइनस मार्किंग है नहीं। हाँ, तो इसका यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है, माइनस मार्किंग नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव भी मारेंगे, बाय गेस करेंगे, कोशिश करेंगे तो वो सही होंगे जब पढ़े होंगे। तो ऐसा ही नहीं कि जिसके बारे में मालूम ही नहीं है उसमें गेस करना पड़ेगा। सब मालूम होना चाहिए भाई, उसमें गेस करना पड़ेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। गेस करने से पहले मालूमात होना जरूरी है किसी चीज की। हाँ, जब आपको मालूमात नहीं होगी तो कैसे गेस करेंगे भाई? इसीलिए आप अपना सिलेबस पूरा तैयार कीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेबस तैयार करना। एक बार पढ़ा पूरा होना चाहिए सिलेबस पूरा पढ़ा होगा तो आप अच्छे से 100% निकाल देंगे आप। और अभी 30 दिन है, 30 दिन कम से कम 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे कम से कम जिन्होंने नहीं पढ़ा है, शुरुआत की है, अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम 8 घंटे कम से कम अपना समय दें। 8 घंटे देंगे तो हमें लगता है कि निकलेगा जरूर, क्यों नहीं निकलेगा। और अच्छे से तैयारी करेंगे, निकलेगा। अपना अपना सब्जेक्ट, जैसे गणित है, गणित तो प्रैक्टिस ही मांगता है। बिल्कुल, हाँ, गणित थोड़ा सा सवाल लगाएंगे और थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट, गणित ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी आप प्रैक्टिस, 2 ही चीज है उसके पास, और आप अच्छे से निकाल सकते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। टीजीटी एग्जाम बहुत ही अच्छा, ये बताइए, आप सर बता रहे हैं, लेकिन टीजीटी एग्जाम में ज्यादातर जो मतलब इसका सिलेबस मतलब क्या है? मतलब एक सिलेबस टीजीटी का जैसे है तो ज्यादातर जनरल सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? मतलब इसमें ज्यादातर मैक्सिमम सभी सब्जेक्टों का होता है। हाँ, जो मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं उनका सब्जेक्ट तो होना ही होना है। बिल्कुल। और टीजीटी में मोस्टली जो पूछा जाता है तो 100% में से 60% इंटर तक पूछा जाता है, 60 से 70% इंटर तक ही होता है। और उसमें 15 से 20% ग्रेजुएशन लेवल का कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, वो डाल दिए जाते हैं टीजीटी में, कह सकते हैं। तो बहुत मैक्सिमम कठिन से कठिन होगा तो वो बेसिक ही होता है, वो मालूम चलेगा, लगेगा कि इंटर का ही है। तो टीजीटी का ये होता है। और पीजीटी में जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। इंटर तक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा 25 से 30% पर पूछे जाते हैं और
60 से 70% ग्रेजुएशन का पूछा जाता है। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, तो पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसमें, और इसमें ग्रेजुएट होता है टीजीटी में। समझ सकते हैं। तो कोई नहीं तो अच्छे से तैयारी आप कर रहे हैं पीजीटी की, तो पीजीटी निकल जाएगा आराम से। और पीजीटी में अच्छी कमांड है तो दोनों निकलेंगे आपके। अच्छे से तैयारी कीजिए। निकलने के हाल बाद ही में आप कल 16 तारीख थी शायद, 16 तारीख को कल असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर था कल। अच्छा, वो लोगों ने पेपर दिया भी है, जिसका पीजीटी होता है। और टीजीटी पीजीटी में क्वालिफिकेशन बीएड मांगता है, तो आप सभी अच्छा, टीजीटी हाँ, का होता है। मेन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है और बीएड होता है उसमें टीजीटी में, और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जी जी जी, इसके लिए विस्तार से आपने बताया और फाइट करने के लिए तो बहुत आप समझ सकते हैं। और लगभग सभी चीज़ें आपने बताते टाइम कवर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने व्यूअर्स को से अनुरोध करेंगे कि जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें। और काफ़ी अपने मतलब देखा जाए तो बहुत ही मेन पॉइंट्स आपने डिस्कस करे हैं, लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। यही कहेंगे काफ़ी अच्छा लगा जो आपने बताया। कोशिश करने वाले की हाँ। हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश करिए, तो हार नहीं निराश होगी। मत होइए। बस यही। आज नहीं तो कल आप होंगे जरूर। हाँ 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 ये हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई है कविता, मैं अक्सर पढ़ता सुनता रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, और एक एक लाइन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो आप सुनिए अच्छे से उसको, अपने आप उसे अनुभव से फील कीजिए, क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या लाइनें क्या बोलनी चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत गजब की लाइनें हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। ये बात सही। अरे वाह, क्या बात है, मोटिवेटेड चीज है। कोई ऐसा काम नहीं दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ। और मनुष्य से कुछ बचा ही नहीं। मनुष्य के मनुष्य पास कोशिश तो कर लिया है तो वो कर जरूर लेगा। सही बात है। ये तो मनुष्य इम्पॉसिबल ही कुछ है ही तो- नहीं है। कहते हैं कि इम्पॉसिबल खुद कहता है हम पॉसिबल, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य पॉसिबल में आई एम जोड़ दिया जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कहते हैं कि इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो आप समझिए, अब जैसे जैसे अभी जो अभी समय आया तो सुविधाएं बढ़ी हैं, और सुविधाएं सब बहुत अच्छी चीजें बढ़ गई। हर चीज की सुविधा है भाई। ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन सब बहुत मैटर पड़ा हुआ है ऑनलाइन। पढ़ने का हर आप चीज का चाहे मटेरियल तो- अवेलेबल है। नहीं बुक है तो बढ़िया ऑनलाइन पढ़िए लोग, ऑनलाइन भी अच्छा बट मटेरियल है, मतलब वर्क, लेकिन जो है गूगल कर लीजिए, गूगल में सब कुछ मिलता है। हाँ वो अपना गूगल बाबा तभी इसे करेंगे। बाबा हैं हाँ, जो हर चीज मिलता है। एक सर्च इंजन है ये गूगल। हाँ, सब कुछ मिलता है यहाँ। देखिए बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। ये बिशनपुर की मार्केट है। हाँ, ये मार्केट यहाँ पे हर तरीके की मछली मिलती है। मछली मिलती रहती, मार्केट अच्छी है यहाँ की। मार्केट अच्छी है। ये हालात है यार, जबरदस्ती को सजा रहे हैं। बस चलिए और फिर कुछ बताइए। वो रखा है। ठीक है, आप ऐसी तैयारी करते हैं। ठीक ठीक, ओके।